भवतु सभ्यो मंगलम। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्ण। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, जो मैंने सीखा समझा, चाहे वो स्पिरिचुअल टेक्स्ट श्रीमद् भागवत गीता रामायण के थ्रू सीखा हो, या फिर नॉन फिक्शन बुक्स जो हमारी रियल लाइफ की सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती हैं, उनसे सीखा हो, उस प्रभु की भक्ति, साधना, समर्पण, कर्तव्य, यज्ञ, सैक्रिफाइस समझ करके प्रसाद के रूप में आपको अर्पण कर रहा हूं। आप इसे ग्रहण कीजिए। साधकों, हम तमाम टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो कि हमारी लाइफ को ज़्यादा इनलाइटमेंट की तरफ ले जाते हैं, ज़्यादा हैप्पीनेस की तरफ लेके जाते हैं, ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि द पावर ऑफ गोल सेटिंग, हाउ क्लियरिटी फ्यूल्स अचीवमेंट। कि जब हमारे लाइफ में गोल्स को लेकर के क्लियरिटी होती है तो अचीवमेंट्स कैसे फ्यूल अप करती है, कैसे जल्दी जल्दी अचीवमेंट्स मिलते हैं। जो गोल सेटिंग है उसकी पावर क्या है, इस चीज पर हम समझेंगे। आज का जो डिस्कॉर्ड है उसमें हम समझेंगे कि कैसे स्पष्ट और डिफाइंड गोल्स जो हैं, जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं हमारी लाइफ की, हमारी सक्सेस की जो फाउंडेशन है, उसको कैसे बनाते हैं। साधकों, ब्रायन ट्रेसी एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं। उनकी जो प्रिंसिपल्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से हम गोल सेटिंग के साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि गोल सेटिंग जो है वो क्यों मैटर करती है, क्या इतनी जरूरी है कि लाइफ में गोल सेटिंग होनी चाहिए। तो यह एक कंपेलिंग स्टैटिक जो है कहती है कि जो लोग हमारे गोल्स, जो अपने गोल्स लिखते हैं, जो लोग, उनकी सक्सेस होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। गोल्स यानी कि विशेष और जो ड्रीम्स हैं उनसे अलग होते हैं। गोल्स जो हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ड्रीम्स केवल कल्पनाएं होती हैं, सपने तो सपने होते हैं। लेकिन गोल्स जो हैं, GOALS, उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य, जो गोल्स हैं वो डायरेक्शन और फोकस प्रोवाइड करते हैं हमें कि हमें किस दिशा में जाना। क्लियरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। क्लियरिटी आपके गोल्स को अचीवेबल बनाती है। ये डायरेक्शन, मोटिवेशन और फोकस का फाउंडेशन है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को फिट होना है, मुझे भी होना है, मैंने भी चीजें निर्धारित की हैं। ये सिर्फ एक विश है। लेकिन जब आप इसे डिफाइन करते हैं कि जैसे मुझे 3 महीने में इतने किलो वेट कम करना है, उसकी ये स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, और मैं अपनी डाइट को इस तरह से फॉलो करूंगा, मेरे एफर्ट्स ये रहेंगे, और 4 हफ्ते में, वो हफ्ते में 4 दिन, 6 दिन, जितने दिन भी आपको एक्सरसाइज करो, वो सारी चीजें जब आप शेड्यूल करते हैं तो ये एक एक्शनेबल गोल बन जाता है, जिसे हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके पीछे का साइंस क्या है, गोल सेटिंग के पीछे का, तो इसमें अगर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देखें गोल की क्लियरिटी का, तो जब आपके पास एक क्लियर गोल होता है तो आपका दिमाग नेचुरली मोटिवेटेड रहता है, सेंस ऑफ पावर, पर्पज मिलता है। यानी कि क्लियर गोल आपको लाइफ में मीनिंग और पर्पज देते हैं। देखो, एक है RAS का मतलब होता है रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये जो RAS सिस्टम है हमारे दिमाग का वह हिस्सा होता है जो क्लियर गोल्स और पर फोकस करने में हमें मदद करता है। जब आप एक, मान लो, कार खरीदने की सोचते हैं, तो सडनली वही कार आपको हर जगह दिखने लगती है रोड पर, उसके अलग अलग वेरिएंट दिखने लगते हैं। फिर आप उसके पहले जैसे आप सोचते थे कि अच्छा ये कार है, फिर आप उसके जो मॉडल्स हैं उनको अलग अलग तरीके से देखने लगते हैं, उसके कलर्स को अच्छे से विजुलाइज करने लगते हैं, अलग दिशा में आपकी एनर्जी काम करने लगती है।
इसके आगे हम बात कर रहे हैं द प्रोग्रेस प्रिंसिपल की। छोटे माइलस्टोन जो अचीव करना मोटिवेशन को रीइंफोर्स करता है। अगर आपका गोल है, मान लो 5 किलो वजन कम करना है, तो हर 1 किलो कम होना आपकी कमिटमेंट को बढ़ाता है और छोटे-छोटे एक्शनेबल उस पे एक्शन ले सकते हैं हम, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ताकि चीज़ें होती हुई प्रतीत हों और हमें मोटिवेशन मिले वहाँ से। अब बात करते हैं टर्निंग वैग्यू आइडियाज़ इनटू कंक्रीट गोल्स। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है गोल क्लियरिटी की, यानी ब्रेन ट्रेसी जो है उसकी अप्रोच जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो स्टेप 1 में वो कहते हैं कि राइट डाउन योर गोल्स, कि पहले स्टेप में आप अपने गोल्स को लिखें। लिखने से वे टेंजिबल और रियल बनते हैं। देखो, सोचना अलग मैटर करता है और लिखना अलग। लिखना सच में काम करता है। जैसे कि मान लो मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, इसकी बजाय आप लिखें कि 1 साल में आप सक्सेसफुल किस चीज़ में और कितना बनना चाहते हैं, उसके जो स्ट्रेटेजीज क्या हैं, क्या वो अचीवेबल रहा है किसी के लिए अभी तक, उसने किस तरह के एफर्ट डाले थे, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। स्टेप 2 में यूज ए स्मार्ट फ्रेमवर्क, यानी कि जो स्मार्ट गोल्स हैं वो क्या होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म के रूप में हम देखते हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, यानी गोल क्लियर होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, यानी कि प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके, ऐसा गोल हो। तीसरा है अचीवेबल हो, SMART। स्मार्ट में SM की बात होगी। A फॉर अचीवेबल, यानी कि रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। और चौथा है रिलेवेंट हो, आपके प्रायोरिटीज के साथ वो अलाइन करता हो। और टाइम बाउंड हो, ये डेडलाइन के साथ होना चाहिए, यानी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। अब बात कर लेते हैं ब्रेक गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क, यानी कि जो गोल्स हैं उनको छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। जैसे मान लो कि मुझे हेल्दी बनना है, ऐसा किसी ने लिखा, तो इसे आप स्मार्ट गोल में, मैं 6 महीने में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करूँगा, या वीकली जो मील प्लान है उसमें ये चीज़ रखूँगा, ये चीज़ हटाऊँगा, या डेली वॉक में इतने घंटे करूँगा, इतने किलोमीटर की करूँगा। इस तरह मेजरेबल रखें, छोटे-छोटे चंक्स में चीज़ों को एक्शनेबल स्टेप्स में बदलें, डिवाइड करें। अब बात कर लेते हैं द रोल ऑफ विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशंस। विजुअलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो इस तरह है कि क्लियर गोल्स जो हैं, विजुअलाइज करने से इमोशनल कनेक्शन बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक ड्रीम हाउस खरीदना चाहते हैं, अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, तो आप उसका जो प्रोजेक्ट है छोटा मॉडल बनवा सकते हैं, उसकी तस्वीर देख सकते हैं रोज, उसको उस कल्पना में रख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आप उसमें रहेंगे तो कैसा फील होगा। आप उसकी ड्राइंग बना सकते हैं रोज की, इस तरह से बनाएंगे, इस तरह। तो ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। विजुअलाइजेशन आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। दूसरा, अफर्मेशंस का क्या रोल है। पॉजिटिव अफर्मेशन आपके बिलीफ और फोकस को रीइंफोर्स करते हैं। हर दिन आप ये कहें कि जैसे मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन्ड और कैपेबल एक्शंस ले रहा हूँ। तो इस तरह से आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो कहीं कहीं मजबूत होती है। आप जल्दी अपने गोल्स को अचीव करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि द पावर ऑफ फोकस एंड प्रायोरिटाइजेशन, कि जो प्रायोरिटाइज करते हैं हम गोल्स के लिए, चीज़ों को फोकस करते हैं किसी काम पर, उसकी पावर क्या है। फोकस एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, जो क्लियर गोल्स हैं डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हैं और एफर्ट्स को अलाइन करते हैं। सोशल मीडिया ब्राउजिंग कम करके उस समय को हम जैसे स्किल लर्निंग में लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक रूल है परेटो प्रिंसिपल, यानी 80-20 का रूल जिसे कहते हैं। 20% एफर्ट्स उसके अकॉर्डिंग 80% रिजल्ट देते हैं। यानी कि आप दिन भर में जितने सारे काम करते हैं उसमें से 20% ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को 80%
प्रभावित करते हैं। 80% रिजल्ट आपके उन 20% कामों से आते हैं। अब आप उन 20% कामों को कितना करते हैं, उतने ही रिजल्ट लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं। अगर आपका गोल कैरियर ग्रोथ है तो टाइम और का मेजर हिस्सा नेटवर्किंग और सेल्फ बिल्डिंग में लगाएं, या अपनी स्किल्स को इन्हांस करने में, बेहतर करने में, या एकेडमिक्स को बेटर करने में लगाएं, ताकि आप अपनी मंजिल को, अपने गोल्स को इजीली प्राप्त कर सकें। हम कई वीडियोज में, जैसे जो रियल लाइफ की स्टोरी जिसमें एलन मस्क आ जाता है, मेरी कॉम आ जाती है, ब्रायन ट्रेसी भी आ जाता है, और तमाम तर लोग आ जाते हैं जिन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकल करके अपने जो एकेडमिक्स जो हैं, या जो अपनी गोल्स हैं, अनवेवरिंग फोकस के द्वारा हासिल किए हैं, और मल्टी मिलियनियर बनने का सफर उन्होंने हासिल किया। अब हम बात कर लें कि जो ओवरकमिंग कॉमन ऑब्स्टेकल्स ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करते समय कौन कौन से जो ऑब्स्टेकल्स हैं, दिक्कतें हैं, उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज है फियर ऑफ फेलियर। फेलियर को फीडबैक के रूप में देखें, क्योंकि हर सेटबैक से सीखें और आगे बढ़ें। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन अगर होता है, आप अगर किसी चीज को टालमटोल करते हैं, पीछे छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बाकी चीज़ों, तो अपने गोल्स को एलिमिनेट एक्शंस में डिवाइड करें। अगर आपका गोल एक किताब लिखना है मान लो, तो रोज 200-500 शब्द लिखें, 1000 शब्द लिखें। लिखते लिखते आपकी चीज़ें फ्रिक्वेंटली होने लगेंगी और आप जल्दी जल्दी करने लगेंगे। नंबर 3 है लैक ऑफ डायरेक्शन। यानी कि जो मेंटोरशिप लें, अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो, और क्लियर प्रायोरिटाइज जो आपकी लाइफ की हैं उनको सेट करें। अब बात करते हैं ट्रैकिंग प्रोग्रेस और अडेप्टिंग गोल्स की। वाई ट्रैकिंग मैटर्स, यानी कि जो गोल्स हैं उनको जो ट्रैक करते हैं वो मैटर क्यों करता है। भाई, प्रोग्रेस को मॉनिटर करने से मोटिवेशन बनी रहती है। एक हैबिट ट्रैकर या जर्नल का यूज करें, ताकि आपको अपनी जो एफर्ट है उनके रिजल्ट्स होते हुए नजर आए। तो सेलिब्रेट माइलस्टोन्स, आप छोटे छोटे जो विन्स आपके सेलिब्रेट करें उनको। अडेप्टेबिलिटी इज द की, यानी कि गोल्स को फ्लेक्सिबल रखें ताकि चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में उनको एडजस्ट किया जा सके। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की। गोल सेटिंग्स के क्या क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। तो पहला तो है कि क्लियर गोल चैलेंजेस को टैकल करने में आपकी मदद करते हैं, यानी रेजिलेंस और कॉन्फिडेंस देते हैं। दूसरा, गोल सेटिंग एक ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करता है, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है इससे। तीसरा, पर्पसफुल ड्रिवन लाइफ, यानी कि गोल्स आपकी लाइफ को इंटेंशनल और फुलफिलिंग बनाते हैं। जो हमने यहाँ तक बात की है आज इस वीडियो में, इसको सम अप करें तो गोल सेटिंग आपकी लाइफ में क्लियरिटी लाती है, फोकस लाती है और मोटिवेशन लाती है। आप एक गोल चुनें, उसे स्मार्ट फ्रेमवर्क में डिफाइन करें और पहला स्टेप उठाना शुरू करें आज। देखो, एक गोल विदाउट ए प्लान जस्ट ए विश। अगर आपके पास गोल जो है वो स्मार्ट नहीं है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ये तमाम चीजें उसमें नहीं है, तो फिर वो एक विश है। विश का मतलब जहर नहीं होता महाराज। चाहत, विश का मतलब चाहत कि आपको क्या चाहिए। अब आपकी बारी है कि अपने गोल सेट करें, एक्शनेबल बनाएं उनको, और मंजिल तक पहुंचे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आज की इस वार्ता को हम श्री कृष्ण महामंत्र के साथ विराम देते हैं। बोले मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राधा रानी की जय।